और देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मानसून सीजन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय कार्यशाला का दूसरा दिन आज है। चुनौती से निपटने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा भी इस बीच की और आज का महत्वपूर्ण जहां बिंदुओं पर मंथन भी होगा। सीजन की चुनौती से निपटने के लिए मंथन किया जा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू हमारे साथ लगातार फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, मानसून सीजन को लेकर कार्यशाला का आयोजन और देखिए इसी की तैयारी को लेकर के ये कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन और आज उसका दूसरा दिन है। देखिए गुंजन, ये कार्यशाला कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है और हिमालयी राज्य होने के कारण यहाँ पर अक्सर आपदाएं आती रहती हैं और एक नहीं बल्कि अनेकों बार पहले कई जो बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं उन्होंने और जो स्थानीय जो लोग हैं इन्होंने आपदा का दर्द झेला है। और ऐसे में इस चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में मानसून दस्तक देने वाला है और कहीं ना कहीं जो जलवायु परिवर्तित हो रहा है वो आपदाओं की संख्या बढ़ा रहा है और इसकी तीव्रता को भी बढ़ रही है। जो ये कार्यशाला है इस पर इसी से जुड़े तमाम पहलुओं पर मंथन हो रहा है। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं कि जो इससे जुड़े हुए हैं और जिन पर गंभीरता से कार्य करने की और चर्चा करने की आवश्यकता है। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के जो अधिकारी हैं डॉक्टर नवनीत कुमार, उन्होंने भी इस बात पर फोकस किया है कि जो जलवायु परिवर्तित हो रहा है, जलवायु का जो परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं ये आपदाओं की जो तीव्रता है उसको बढ़ा रहा है। हालांकि सरकार के स्तर से, केंद्र सरकार के जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनके स्तर से जहां पर डॉपलर रडार लगाए जाने की आवश्यकता है वहां पर डॉपलर रडार भी लगाए जा रहे हैं और अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ साथ जो अन्य प्रशिक्षण के कार्यक्रम है वो भी किए जा रहे हैं। और वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में जो मानसून की चुनौतियां हैं इनसे कैसे निपटा जा सकता है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा सकता है और जो संबंधित रेस्क्यू टीमें हैं जैसे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, स्थानीय पुलिस फोर्स है और जो आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका आपसी समन्वय कैसे और बेहतर हो सकता है, इन तमाम पहलुओं पर मंथन हो रहा है। और खास तौर पर जो पारंपरिक ज्ञान है उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। और यही वजह है कि जो महिला मंडल दल है, जो अन्य स्थानीय जो लोग हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि कम से कम समय में कहीं पर भी किसी भी चुनौती से निपटा जा सके और जब तक रेस्क्यू टीमें पहुंचती हैं वही वहां पर स्थानीय लोग जो है वो रेस्क्यू में सहयोग कर सके। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण वर्कशॉप है और इसमें कार्यशाला में हम ये कह सकते हैं कि जिन पहलू पर मंथन हो रहा है आने वाले समय में इस मंथन का जो है वो आपदा और मानसून की चुनौतियों से निपटने में एक मील का पत्थर ये साबित होगा। ये जो मंथन हो रहा है ये कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है गुंजन। बिल्कुल सोनू, और देखिए अगर बात की जाए कार्यक्रमों को लेकर, कार्यशाला को लेकर, तो इस बीच कई ऐसी जो विशेष महत्वपूर्ण योजना बनाई जा रही है आगे मानसून को लेकर के, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा विकराल रूप भी धारण कर सकता है। इसी को लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। आगे जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ।